अभी हम लोग इस्लामपुर के राणा प्रताप नगर वार्ड नंबर 8 शमशान घाट काली मंदिर के पास मौजूद हैं और यहाँ के जनता को कुछ समस्याएं हो रही थी। यहाँ आप जो लोकेशन देख रहे हैं, यहाँ पे एक तरफ मंदिर है तो दूसरा तरफ ना है कि श्राद्ध की जो क्रियाक्रम होता है वो अक्सर होते रहता है। सारे लगभग 10 ग्राम के 10 गांव के लोग आते हैं, तो वो हो हमें कोई परेशानियां नहीं है, लेकिन यहाँ पे अब मंदिर का निर्माण भी हो जिससे यहाँ के पब्लिक को पूजा पाठ धर्म की आस्था को बनाए रखने में किसी भी प्रकार का परेशानियां ना हो। तो मौजूद हुए हैं आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पे यहाँ के जो पंडित जी हैं उनको क्या कहना है और यहाँ के जनता का क्या राय क्या विचार है। तो सबसे पहले सर बताइए कि आपको क्या परेशानी है यहाँ पे। हम जो जानते हैं सो बताते हैं। इस्लामपुर के मलिक सराय के दक्षिण जो नहर है वहाँ से लेकर के राजगीर रोड में पटेल नगर उत्तरी और दक्षिणी और जीएम के हाई स्कूल भी राम लगन जी का घर है। नगर पंचायत में कार्यरत है। टीकम लाल जी का घर है। रामदेव विश्वकर्मा जी का घर है। प्रभु शौकत जी का घर है। वो सबों का काम क्रिया यहाँ होता है। यह श्राद्ध स्थल के नाम से लोग यहाँ क्रिया करने आते हैं। बात रही कि यहाँ के स्थानीय कुछ लोग इस चबूतरा का निर्माण कराए। केसर स्वर्णकार जी के बच्चा बुल्लू स्वर्णकार जी और बेदी लाली जी के द्वारा कर कमलों से इस चबूतरा का निर्माण हुआ, जिस पर श्राद्ध कर्म आज तक होते आया है। हमारा कहना है कि शंकर भगवान के मूर्ति बने चाहे शंकर भगवान के शिवलिंग बने, कल भविष्य में लोग कहेंगे कि देवस्थल है, यहाँ से आप कार्यक्रम ना करिए तो हम ही एगो नहीं ना जाएंगे अलग, यहाँ से जजमान भी अलग जाएंगे तो परेशानी होगी, दिक्कत होगी बैठने उठने में, कार्य करने में। दूसरा चीज़ लोगों का कहना कि बगल में समुदाय भवन है वहाँ काम कराइए। बरसात के दिन में यदा कदा हम लोग कार्य वहाँ भी करवाए हैं समुदाय भवन में। तो यदा कदा जब कि बारिश होता है तब बारिश के बचाव के चलते समुदाय भवन के ओसारा में काम करवाए हैं। ऐसा झूठ हम सच नहीं बोलना चाहते हैं। और जनता का ही संपत्ति है, इस्लामपुर के हिंदू सनातन धर्म के। और पीपल का वृक्ष के बारे में हमको लोग बताए कि यहाँ सरजुग सहाय जी हैं, वो कहीं के हम अपन माता के श्राद्ध कार्य में रोपे हैं। अब सरजुग सहाय जी रोपे हैं कि विनोद मालाकार जी रोपे हैं कि एगो कपिल जी हैं वो रोपे हैं। कोई तो वृक्ष रोपा ही होगा या स्वयं जन्मा होगा, लेकिन श्राद्ध कर्म इस चबूतरा पर होते आया है। हम क्या इस्लामपुर के तमाम गलियों से भी पूछा जाए, तमाम जनता से पूछा जाए, यहाँ पे जो है श्राद्ध का काम क्रिया होता है और यहाँ का जनता का कहना है कि बगल में जो मंदिर शिवलिंग का और शिव भगवान का जो मंदिर का निर्माण होने वाला है वो होना चाहिए। और हम आपको विशेष तौर पर जानकारी देने से पहले हम थोड़ा इनका स्टेटमेंट लेना चाहेंगे, ये क्या कहना चाहते हैं। ये भी कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए क्या कहना चाह रहे थे। हाँ बोलिए बाबा। आप बोलिए। बंधु का श्राद्ध कहाँ हुआ बताइए। श्राद्ध ठीक है, श्राद्ध के लिए हम लोग कब्जा किए थे। कब्जा करे घड़ी आप लोग थे। जिस दिन पेड़ लगाए थे उसी दिन हम लोग कब्जा किए हैं पेड़ इस जगह। तो पेड़ लगावे ये जमीन जो है आपका कब्जा किया हुआ है। हाँ कब्जा किया हुआ है। क्यों? नदी का, इसलिए कि हर इस्लामपुर वासियों के इस जगह काम होता था। इस्लामपुर में यही एक किनारा बच रहा है कि हर छठ माह के भी प्रसाद बनती है इसी से। तो कब्जा हम लोग किए हैं कि हर समाज के लिए काम देगा, इसीलिए मैंने कब्जा। आप क्या चाहते हैं, यहाँ पे मंदिर का निर्माण हो या नहीं? पहले तो काली माँ को मंदिर निर्माण हुआ, अभी स्थापना नहीं हुए, लेकिन मंदिर तो निर्माण है। अब शंकर जी के मंदिर स्थापना करने में क्या आपका क्या रोक है बाबा? शंकर भगवान के मंदिर बनेगा ना कपिल बाबू, तो लोग कहेंगे ना कि शंकर भगवान के अक्षत फूल चढ़ता है, आप कहीं और जाइए। तो हमारे साथ और एक पब्लिक मौजूद है, इनसे हम आपको बात करवाएंगे, इनका स्टेटमेंट जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये क्या कहना चाहते हैं, ये इनका क्या विचार है, मंदिर निर्माण हो या ना हो। हम क्या कहें, पंडित जी तो खुद कह रहे हैं कि जब बरसात होती है तो हम यहाँ से अलग चले जाते हैं, हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। पंडित जी 10 घर का नाम बताए कि यहाँ पर 10 कर्म होता है, हम बता रहे हैं 10 गांव का नाम कि जहाँ 10 गांव के लोग यहाँ पर आके 10 कर्म करते हैं।
और कोई अब खुद पंडित जी कह रहे हैं कि मैं जब जरूरत पड़ता है बरसात होता है तो मैं अलग शिफ्ट कर देता हूँ, इन्हें कोई करने नहीं जाता है। तो अगर बन भी जाता है मंदिर तो इनको यहाँ पर काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। आज पंडित जी बोल रहे हैं, एक ज़माना था इससे हट के होता था, पंडित जी की तो उम्र क्या क्या बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आ गए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये ज़मीन जो आज है, जो जिसे कोई आओ मेरे भाई ने बोला, आज अगर हम लोग नहीं होते तो ज़मीन अगल बगल वाला दखल कर लेते, यहाँ पर बैठने की जगह नहीं मिलती। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इस्लामपुर में कई धर्मस्थल है जो हम लोग नहीं होते तो आज नहीं होता। राम जान के पुरानी ठगवारी, अगर हम लोग नहीं होते तो नहीं होता। भारत माता पूजा प्रबंध समिति का मार्केट जो आज बना हुआ है, हम लोग नहीं होते तो नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। चैती दुर्गा पूजा प्रबंध समिति, अगर हम लोग नहीं होते तो पूजा नहीं होता। आज भारत माता को पूजा करने के लिए किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है, इतना हम लोग अरज के गए हैं और आज तक कहीं स्केच इस पर नहीं आया है। ऐसे ही हम लोग और भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी थोड़ा जानेंगे इनका विचार क्या है, इनकी राय क्या है मंदिर निर्माण पे, तो बताइएगा। हम लोग चाहते हैं कि मंदिर का निर्माण हो और समस्त जो भी इस जगह के है आम जनता इसमें पूजा किया जाए। श्राद्ध तो किसी के मरने के बाद होता है, मगर जो हम सारा जीवन जो है पूजा करने में समस्त हैं, तो हम यही चाहते हैं कि पूजा होना चाहिए। यहाँ के लोगों को कहना है कि श्राद्ध की जो क्रियाक्रम होता है वो अक्सर होते रहता है, सारे लगभग 10 ग्राम के 10 गांव के लोग आते हैं, तो वो हो, हमें कोई परेशानियाँ नहीं है। लेकिन यहाँ पे अब मंदिर का निर्माण भी हो जिससे यहाँ के पब्लिक को पूजा पाठ धर्म की आस्था को बनाए रखने में किसी भी प्रकार का परेशानियाँ ना हो। तो हम ये वीडियो आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि यहाँ की पब्लिक चाह रही है कि मंदिर का निर्माण हो, पंडित जी भी चाह रहे हैं कि मंदिर का निर्माण अगर होगा तो हम श्राद्ध का क्रियाक्रम जो है वो कहाँ कराएगी यहाँ की पब्लिक, उस विषय में भी सोचा जाए। तो जो इस्लामपुर के नगर पालिका हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, थोड़ा आप भी इस विषय में विचार करिए और इन दोनों की समस्याओं का समाधान अच्छे तरीके से निकालिए। तो बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ बिहार दस्तक 2.0 पे। मैं विक्रम बिहारी कैमरामैन सुमित के साथ आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।